नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ अचूक और बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस उपाय को जरूर ही कीजिएगा। एक उपाय ऐसा है कि जो विवाह में बाधा के लिए आप कर सकते हैं। यदि विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, विलंब हो रहा हो या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जा रहे हो, किसी भी प्रकार से रिश्ता नहीं बन पा रहा हो, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है समस्त मनोकामना के लिए, चाहे वो विवाह से संबंधित उपाय हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे फिर धन से संबंधित उपाय हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आइए इन उपायों को समझते हैं। 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत और इस दिन किए गए उपाय और इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की गई पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत ही शुभ फल को देने वाला पर्व है। यह भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का दिन है, शिव शक्ति के मिलन का दिन है। यह दिन और यह रात्रि अत्यंत ही विशेष होती है। तो इस दिन किए गए उपाय, इस व्रत के दिन किए गए उपाय बेहद कारगर होते हैं और इसका हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके उपाय समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला उपाय मैं शीघ्र विवाह के लिए बता रही हूँ, विवाह में आ रही बाधा के लिए बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सरल है। आपको महाशिवरात्रि के दिन आप यदि व्रत धारण करते हैं, तब भी नहीं भी धारण करते हैं, तो सुबह सवेरे जब हम भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, मतलब किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको गाय के कच्चे दूध में केसर डालकर इससे आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। और इसके लिए आपको मंत्र बोलना है, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको दूध में केसर डालकर भगवान शिव जी को मतलब चढ़ाना है, उनका अभिषेक करना है और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कहनी है। इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं और विवाह में आ रही जो भी बाधा है वो दूर होती है। भगवान शिव जी का वरदान, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये उपाय तो शीघ्र विवाह के लिए था। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ समस्त मनोकामना के लिए। दोस्तों, यह उपाय अभी तक जिसने भी किया है ये जरूर ही पूर्ण हुआ है, कभी भी यह उपाय खाली नहीं गया है। तो इस उपाय को अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। महाशिवरात्रि के दिन जब हम सुबह की पूजा करते हैं, किसी भी शिवालय में जाकर, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। ये उपाय मंदिर में ही जाकर किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। फल कहने का मतलब आप इस तरह जो मौसमी फल होते हैं यह भी ले सकते हैं और उसमें आप सूखे मेवे भी मतलब ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 आपका पूरा नहीं हो रहा है तो उसके साथ आप छुहाड़े हो गए या फिर जो सूखे मेवे होते हैं, इसे भी फल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन 5 प्रकार के फल आपको मिल ही जाते हैं। आप चाहे तो 7 प्रकार के भी कर सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, केला, अनार। तो इस तरह से आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 5 प्रकार कहने का मतलब, इसीलिए मैं नाम लेकर भी बता दे रही हूँ कि जैसे एक केला हो गया, सेब हो गया 2, संतरा हो गया 3, अंगूर हो गया 4 और एक अनार हो गया 5। तो इस तरह से आपका 5 प्रकार का ये फल हो गया, ये प्रकार है। अब आपको लेने कितने हैं ये आपके ऊपर है। जैसे कि एक गुच्छा आपने अंगूर ले लिया, 2 सेब ले लिया, 2 अनार, 2 संतरा और केला आपने 2 ले लिया। कहने का मतलब किसी भी शुभ कार्य में हम कोई भी जो सामग्री लेते हैं वो एक नहीं लेते हैं, तो आप 2-2 करके ले लीजिएगा। इससे ज्यादा चाहें तो आप ले सकते हैं। प्रकार 5 होना चाहिए, संख्या आपकी 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको फल ले लेने हैं। फल लेकर आपको करना क्या है कि जिस प्रकार से आप शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं या फिर जो भी आपकी विधि हो, जिस भी तरीके से आप करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पुष्प, चंदन, अक्षत, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं, उनकी अर्चना वंदना करते हैं, वो सब आपको कर लेना है अपने तरीके से। इस फल को आपको अपने आंचल में लेना है। आपने चाहे साड़ी पहन रखी हो, चाहे आपने सूट या दुपट्टा आपने ले रखा हो, आपको उसी में मतलब आंचल में लेना है। जैसे इस तरह से आंचल को फैलाकर आपको आंचल के कोने में इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आंचल फैलाकर उसी आंचल में आपको ये फल और मतलब ये फल पूरे आपको रखने हैं। तो दुपट्टा हो या साड़ी हो, आंचल में रखने के बाद आपको बोलना है, हे रुद्र शिव, मतलब शिव जी के रुद्र रूप जो है उनका, रौद्र रूप नहीं, रुद्र रूप, रुद्र शिव की बात मैं कर रही हूँ। तो रुद्र शिव क्यों कहा जाता है? रुद्र नाम यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, रुद्र उनका नाम इसलिए पड़ा कि भक्तों के कष्ट पर रोने वाले,
तो इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। भक्त जब दुखी होते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी स्वयं दुखी हो जाते हैं। तो रुद्र शिव का ध्यान करते हुए आपको कहना है, हे रुद्र शिव, हे रुद्र भोले भगवान, आप मेरी यह मनोकामना, मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, यह मनोकामना आपको किसी से नहीं बतानी है, पहले से किसी से नहीं कहना है। कभी भी कोई मन्नत या उपाय करने से पहले किसी से बताना नहीं चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए कि मैं इस कार्य के लिए ये मन्नत करने जा रही हूँ या फिर ये उपाय करने जा रही हूँ। तो आपको अपने मन में वो मनोकामना बोलनी है और कहना है कि आप मेरी ये मनोकामना, मेरी यह इच्छा मेरी झोली में आप डाल दें, आपकी अत्यंत ही कृपा होगी। तो इस तरह से कह के आपको शीश झुकाना है और उसी आंचल से आपको वो फल शिवलिंग पर मतलब अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। मतलब शिवलिंग से नीचे भी फल गिर जाए कोई बात नहीं, आपको अर्पित कर देना है। यही उपाय है और बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा सा उपाय है। और अपनी मनोकामना पूरे हृदय से, पूरे मतलब श्रद्धा से आपको उनसे कहकर मंदिर से मतलब आना है। पूरे अच्छी तरह से आप उनसे जिस भी भाव से आप कहना चाहें, अपने मन में बिल्कुल श्रद्धा रखकर आप उनसे ये कहें और अपना आंचल फैलाकर, जब आप वो मतलब प्रसाद जो है, फल जो है अर्पित कर दें, तब अपना आंचल फैलाकर आप उनसे कहें कि हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना आप मेरे झोली में डाल दें। तो इस तरह से कहकर आपको अपनी ये इच्छा कहनी है। और बाद में भी आपको नहीं बताना है किसी से, किसी को उपाय के रूप में आप बता सकते हैं कि आप इस मतलब मनोकामना के लिए ये उपाय कर लीजिए, लेकिन अपना उपाय किसी से पहले से नहीं कहना चाहिए। तो ये उपाय पूरी तरह से कारगर होता है, 100% ये असरदार उपाय है। इस उपाय को अभी तक जितने भी लोगों ने किया है उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और ये उपाय खाली नहीं जाता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही दयालु हैं, वो हमारी हर पुकार को सुनते हैं और बहुत ही शीघ्र द्रवित हो जाते हैं। हमारे कष्ट को देखकर, हमारे दुख को देखकर वो उसे दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन ये उपाय जो है आप हर मनोकामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना हो, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारा आपने इसके लिए प्रयास कर लिया, नहीं पूर्ण हुआ है, तो एक बार ये भी उपाय पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करके देखें। पहली बात तो कोई भी उपाय हो, चाहे ये उपाय हो, चाहे अन्य कोई भी उपाय हो, कभी भी मन में शंका या दुविधा लेकर हमें कोई उपाय नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये उपाय कारगर होगा या नहीं होगा। कभी भी मन में शंका लेकर उपाय नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम कोई चीज पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने में मतलब पूरी शक्ति लगा देता है ब्रह्मांड, कि वो चीज मतलब हमारी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। तो जब हम पहले ही मन में अपने शंका ले लेते हैं, अपने मन में दुविधा रखते हैं, तो वो इच्छा, वो मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं होती है। तो पूरी तरह से श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ आप ये उपाय कीजिएगा, आप देखिएगा ये उपाय खाली नहीं जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय था, दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। चाहे अलग से विवाह संबंधी उपाय जो मैंने बताया उसे कर सकते हैं, और चाहे ये उपाय कर सकते हैं, ये समस्त मनोकामना के लिए है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कारगर लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे।